Hello students, welcome back to our channel Speak Easy English Language Academy. So in this video, I am going to teach you very interesting and funny vocabularies that will be very useful for your daily life. So basically I am going to teach you Gen Z slang words so that you can learn these all words and you can use in your daily life. Whether you are in school, college, office, wherever you are, you can use these words. So be all ears. It means be careful while listening, and also you have to note down the words and the meaning. Okay, so let's get started. The first word is delulu. This word is very famous right now. इसका मतलब होता है सपनों की दुनिया में रहना या फिर imagining unrealistic things के बारे में सोचना. For example, he thinks he will pass without studying. So delulu. उसको लगता है कि वो बिना पढ़े पास हो जाएगा. कितने भ्रम की बात है. सेकेंड वर्ड है रिज. तो रिज का मतलब होता है बात करने का चार्म, बात करने का स्टाइल. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ इनसेन रिज. उसका जो बात करने का तरीका है वो अच्छा है. एवरीवन लिसन्स व्हेन ही टॉक्स. हर कोई सुनता है जब वो बात करता है. थर्ड वर्ड है सिम्प. सिम्प का मतलब होता है किसी के लिए कोई बहुत ओवर करने वाला. फॉर एग्जाम्पल, ब्रो गिव्स हिज लंच टू हर डेली. व्हाट अ सिम्प. कि वो अपना खाना उसको दे देता है, कितना ज़्यादा ओवर करता है उसके लिए. नंबर फोर्थ है स्ले. स्ले का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करना. फॉर एग्जाम्पल, यू स्लेड दैट प्रेजेंटेशन. आपने वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दी. वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो स्ले वर्ड. नंबर 5 पर आता है एट. एट का मतलब होता है एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स. एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स कि पूरा खा लिया, इतना भी नहीं छोड़ा. नॉट इवन अ सिंगल क्रम. इसका मतलब होता है परफेक्ट काम करना, सब कुछ सही करना. फॉर एग्जाम्पल, शी आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स. तो आप ये वहाँ यूज़ कर सकते हैं. नंबर 6 है इट्स गिविंग. इसका मतलब है ये वाइब दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स गिविंग सीरियस टीचर वाइब. इट्स गिविंग सीरियस टीचर एनर्जी. ठीक है, ये वाइब दे रहा है सीरियस टीचर एनर्जी की. उसके बाद नंबर 7 है नो कैप. नो कैप का मतलब होता है सच में, बिना झूठ के. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ फनीएस्ट वीडियो एवर. नो कैप की ये वीडियो आप अभी तक की सबसे फनी वीडियो थी कि कोई झूठ नहीं है सच में. और उसके बाद नंबर 8 वर्ड है कैप. तो कैप का मतलब क्या होगा? झूठ, बकवास बात. यू कैन डू 100 पुशअप्स. कैप, तुम 100 पुशअप्स कर सकते हो. झूठ बोल रहे हो, तो आप वहाँ पर कैप यूज़ कर सकते हो. नंबर 9 है मेन कैरेक्टर एनर्जी. इसका मतलब होता है स्पॉटलाइट में रहना या लीडर जैसा फील. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक लाइक अ बॉस. वो एक बॉस की तरह चलता है. मेन कैरेक्टर एनर्जी. उसके बाद है नंबर 10 लो की. नंबर 10 हाई की. लो की का मतलब होता है चुपके से या सीक्रेटली, और हाई की का मतलब होता है ओपनली करना कुछ भी. सो आई लो की वॉन्ट टू स्किप दिस क्लास. मैं चुपके से इस क्लास को स्किप करना चाहता हूँ. हाई की का मतलब होता है कि आई हाई की लव दिस सॉन्ग, की ओपनली आई लव दिस सॉन्ग. नंबर 12 है गो ऑफ. गो ऑफ का मतलब होता है अपना बेस्ट देना या बोल देना. शी वेंट ऑफ इन दिस डिबेट सो पावरफुल. गो की जगह यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ करी है शी वेंट ऑफ इन द डिबेट, कि उसने अपना बेस्ट दिया डिबेट में. सो पावरफुल. नंबर 13 पे आता है टच ग्रास. टच ग्रास का मतलब होता है रियल वर्ल्ड में आना या फिर ब्रेक लेना. टच ग्रास का मतलब होता है रियल वर्ल्ड में आना या फिर ब्रेक लेना. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन ऑनलाइन फॉर 6 आवर्स, गो टच ग्रास. 6 घंटे से ऑनलाइन हो, चलो अब ब्रेक ले लो. आई एम डेड का मतलब होता है बहुत फ़नी लगा. दैट मीम वॉज टू गुड, आई एम डेड. वो मीम मुझे इतनी फ़नी लगी, आई एम डेड नाउ. उसके बाद वाइब चेक का मतलब होता है मूड या एनर्जी चेक करना. फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड वाइब चेक सुपर चिल गाय, कि उसने एनर्जी चेक करी एंड सुपर चिल गाय. दैट्स अ फ्लेक्स. फ्लेक्स का मतलब तो वही है शो ऑफ वाली बात, शो ऑफ कर रहे हो. ही सेड ही सॉल्व इट इन 2 minutes. व्हाट अ फ्लेक्स. दैट्स अ फ्लेक्स. उसने कहा 2 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, कितना शो ऑफ कर रहा है. मिड का मतलब होता है एवरेज, एवरेज कुछ खास नहीं. फॉर एग्जाम्पल, दैट मूवी वॉज मिड, नथिंग स्पेशल. सस का मतलब होता है शैडी या फिर जहाँ आपको डाउट लगता है. सस्पिशियस से निकला है सस, डाउट वाली बात.
He said he was sick, but he was out. सस, उसने कहा कि वो बीमार है लेकिन वो बाहर था. सस. स्कर्ट, अच्छा बेट, बेट का मतलब होता है पक्का, डन. यू आर ब्रिंगिंग चिप्स टुमारो, बेट कि कल तुम चिप्स ला रहे हो ना, बेट पक्का, श्योर. स्कर्ट का मतलब होता है तेज भागना या क्विकली निकल जाना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही सॉ द टीचर कमिंग, जब उसने देखा कि टीचर आ रही है, ही स्कर्टेड, वो वहाँ से भाग गया. स्टैन का मतलब होता है बड़ा फ़ैन होना किसी का. फॉर एग्जाम्पल आई टोटली स्टैन दिस आर्टिस्ट, मैं इस आर्टिस्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इट्स अमेजिंग. ग्लो अप का मतलब होता है सुधार आना लुक में या पर्सनालिटी में. शी हैड अ बिग ग्लो अप ओवर समर, समर में उसने अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी सुधार लाया है. NPC का मतलब होता है बोरिंग या बेसिक बंदा. फॉर एग्जाम्पल ही सेज सेम थिंग एवरी डे, हर दिन एक ही चीज़ बोलता है, ही इज़ NPC, टोटल NPC. नेक्स्ट वर्ड है रेशोड. रेशोड का मतलब होता है जब पोस्ट पे ज़्यादा डिसलाइक्स या हेट आए. सो हिज ट्वीट वॉज सो बैड, उसकी ट्वीट बड़ी बैड थी, ही गॉट रेशोड. एंड नेक्स्ट वर्ड है कोर. कोर का मतलब होता है कोई एस्थेटिक या थीम. फॉर एग्जाम्पल हर आउटफिट्स आर ऑल कॉटेज कोर दीज डेज, कि उसके जो आउटफिट्स थे वो आज के अकॉर्डिंग एकदम कॉटेज कोर थे, बेस्ट थीम से मैच हो रहे थे. आपको ये जेनजी वर्ड्स कैसे लगे कमेंट करके बताइए. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.